कहीं दूर जंगल में रानू नाम की एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से रहती थी। एक दिन रानू अपने बच्चों के साथ बैठी थी। तभी उसका छोटा बेटा बोला, मम्मा मम्मा, मुझको भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मेरे प्यारे बेटे, तुम परेशान मत हो, घर में दाना नहीं है, मैं अभी बस दाना लेके आती हूँ। इतना कहकर छोटी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए उड़ गई और मन में सोच रही थी, काश कहीं पास में ही दाना मिल जाए तो जल्दी मैं अपने बच्चों के पास वापस जाऊँ। तभी उसको पेड़ पर कालू कौवा दिखा। कालू कौवा जंगल के सभी पशु पक्षियों से झूठ बोलकर उनको बहुत परेशान किया करता था। अरे रानो बहन, तुम कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? अरे कालू भैया, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही हूँ। अरे रानो बहन, जंगल में एक आम का पेड़ है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगे हैं। चलो, मैं भी चलता हूँ और तुम भी मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों आम के पेड़ की ओर चल दिए। वो दोनों उड़ते ही चले जा रहे थे, उड़ते चले जा रहे थे। तभी चिड़िया की परेशानी बढ़ रही थी क्योंकि उसको बहुत देर हो चुकी थी। तभी कालू कौवा बोला, अरे रानो बहन, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, अब तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कहकर वो आगे एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ गया। तो क्या कालू भैया, तुमने झूठ बोला था? तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक चील ने आकर कालू को दबोच लिया। चील ने कालू को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। कालू अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था, रानू चिड़िया, मदद करो रानू चिड़िया। रानू चिड़िया उस चील को देखकर बहुत डर गई थी। वे कुछ नहीं कर सकती थी, वहाँ से उड़ के चली गई। इसीलिए दोस्तों, हमें झूठ बोलकर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कभी कभी इसका परिणाम गलत भी हो सकता है। एक बार तेंदुए की गुफा में बारिश का पानी भर गया। वह बारिश से बचने के लिए अपने लिए जगह ढूंढ रहा था। वह बारिश से परेशान घूमते घूमते जंगल से बाहर आ गया। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा उसमें एक बूढ़ी औरत सो रही थी। पर अचानक वह औरत उठी और बोली, अरे भगवान, अभी तक बारिश हो रही है और मैं दरवाज़ा भी बंद करना भूल गई। मुझे किसी जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना कि इस टपके से लगता है। बाहर खड़ा तेंदुआ उसकी सारी बात सुन रहा था। वह बोला, लगता है टपका कोई मुझसे भी बड़ा जानवर है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहीं वह टपका न जाए। ऐसा कहकर वह तेंदुआ वहाँ से जंगल की ओर चला गया। रात में एक लंपट भूत को सेंटा क्लॉज की ड्रेस में देख के डायन बोली, क्या बात है, आज तो सेंटा क्लॉज बन के कहाँ जा रहा है? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, क्या तुमको नहीं पता आज क्या है? अरे झुमरी डायन, तुम भी वही डायन बन गई हो, तुमको नहीं पता आज क्रिसमस डे है। आज की रात में बच्चों के पास जाऊंगा, उनको गिफ्ट देने के बहाने पकड़ के लाऊंगा, फिर हम लोग मजे से खाएंगे। हाँ, ठीक है, तू जल्दी से जाओ और हमारे लिए खाने का इंतजाम करके आ। आज हमारी भी पार्टी होगी बहुत मजे से। अरे झुमरी, मुझको वहाँ स्पीच नहीं देनी है, दिमाग खराब करके रखा, मैं चला। अरे सुन तो ले मेरी बात, एक मोटा ताजा इंसान लाना। ये एक अच्छा गांव लग रहा है, यहाँ जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा मुझको। इस घर के अंदर जाके देखता हूँ, जरूर कोई ना कोई मोटा इंसान होगा, आज की रात की पार्टी तो हो जाएगी। पति पत्नियों को लड़ते हुए सुनता है। सुनते हो जी, आज भी आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, आपका तो कोई भरोसा नहीं है, आप कभी मेरी कोई बात सुनते ही हो। अरे यार, मैं क्या करूँ, मुझको याद नहीं रहा है, तुम मुझे माफ कर दो। मैं अब की बार तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लाऊंगा।
अरे यहाँ भी वही लड़ाई पड़ी हुई है मियाँ बीवी की। मुझे यहाँ से चलना चाहिए और वह वहाँ से बाहर आ जाता है। अब मुझे कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बीवी मेरी हालत खराब करेगी। क्यों ना इस बकरी को ही लेकर चलूं। ये भूत नीचे क्यों आ रहा है? लगता है ये मुझे उठा ले जाएगा। छोड़ छोड़ मुझे, छोड़, अरे नाच पीटे छोड़। क्या हुआ? तो ये मेरे लिए लाया है? तेरा भी दिमाग खराब हुआ है। आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। से एक काम भी नहीं होता है। मैं क्या करूं? मैंने पूरी कोशिश की थी, पर वहाँ भी तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। कुछ नहीं मिला तो मैं ये बकरी ही तुम्हारे लिए ले आया। तू भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। अरे बाप रे, अब तो यहाँ से जाने में ही भलाई है।